दोस्तों, दुनिया की नजर इस समय मिडिल ईस्ट पर है। अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइलें चल रही हैं और इजराइल पहले से ही इस युद्ध का हिस्सा है। दुनिया के देशों को अब चिंता है कि क्या ये युद्ध एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है। इस साल फरवरी में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े सैन्य हमले किए। इसके बाद अप्रैल में एक अस्थायी युद्ध विराम हुआ, लेकिन जुलाई में हालात फिर बिगड़ गए। अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर नए हवाई हमले किए और जवाब में ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और उसके हितों पर हमला किया। दोनों देशों के बीच लगातार जवाबी कार्रवाई जारी है। दुनिया के लगभग 5वें हिस्से का समुद्री तेल व्यापार स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से होकर गुजरता है। इसी वजह से यहाँ बढ़ते तनाव ने वैश्विक शिपिंग, तेल की कीमतों और बीमा लागत पर असर डाला है। कई जहाजों ने अपने रास्ते बदल दिए। इजराइल अभी भी ईरान समर्थित संगठनों, खासकर लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ सक्रिय है। अमेरिका और इजराइल दोनों ईरान के सैन्य नेटवर्क पर दबाव बनाए हुए हैं। यही वजह है यह संघर्ष केवल 2 देशों तक सीमित नहीं है और उससे आगे बढ़ रहा है। अब सवाल यह है, रूस और चीन कहां है? दोनों देशों ने अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्यवाही पर चिंता जताई है और बातचीत की अपील की है। वो रूस ईरान का रणनीतिक साझेदार माना जाता है, जबकि चीन की चिंता मध्यपूर्व से तेल की आपूर्ति और वैश्विक व्यापार है। अभी तक किसी विश्वसनीय रिपोर्ट में यह पुष्टि नहीं हुई है कि रूस या चीन सीधे इस युद्ध में लड़ रहे हैं। उनकी भूमिका फिलहाल कूटनीतिक और राजनीतिक समर्थक पर सीमित मानी जा रही है। दिलचस्प बात है कि मिसाइलों के बीच भी बातचीत पूरी तरह बंद नहीं हुई है। कतर और पाकिस्तान जैसे देश दोनों पक्षों के बीच संवाद की कोशिश कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि कोई बड़ी गलती हुई तो यह संघर्ष और भी बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है। फिलहाल मध्यपूर्व का यह संकट दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल बाजार और वैश्विक सुरक्षा तीनों को प्रभावित कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या कूटनीति जीतेगी या संघर्ष और बढ़ेगा और यह युद्ध एक विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है?